आज के टाइम में कोई सरपंच भी बनता है ना, तो वो सबसे पहले बोलेरो और स्कॉर्पियो खरीदता है। विधायक कोई बनता है तो इनोवा खरीदता है। लेकिन वो राष्ट्रपति होते हुए भी उनके पास खुद की एक मोटरसाइकिल, अरे साइकिल तक नहीं थी। वो ऐसे इंसान थे, साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति थे, पर अपने लिए कुछ भी नहीं किए। 4-6 जोड़ी मात्र कपड़े थे उनके पास। ये जब मैं स्टोरी पढ़ा उनके बारे में कि वो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके पास मात्र 4-6 जोड़ी कपड़े थे, कुछ किताबें थी और बाकी एक प्रॉपर्टी नहीं था, एक घर नहीं था। और यहाँ आप देखिए एमएलए लोग का 4-4, 5-5 ठो घर रहता है, 6-6 ठो घर रहता है, अलग अलग लोगों के नाम से गाड़ियां खरीदते हैं। तो ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। किसी ने ठीक कहा है कि आप इतने छोटे बनो कि हर कोई आपके साथ आसानी से बैठ सके, और आप इतने बड़े बनो कि आप जब खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। इस जो कथन को एकदम सार्थक रूप से सत्य करते थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बोलने के लिए मेरे को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। उनके लिए बोलने के लिए पूरा दिन भर बोलने के लिए हो जाए ना तो वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी आप लोग पढ़िएगा, 5-7 मिनट में उनका जीवन खत्म नहीं होने वाला है, पर ये 5-7 मिनट आपको बता देगा कोई इंसान कैसे थे। आप इतना बस जान लीजिए कि राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके पास 6 जोड़ी कपड़े कुछ भी नहीं था। 1-2 जोड़ी जूते थे, 6-7 जोड़ी 5-7 जोड़ी कपड़े थे, कुछ किताबें थी, पर पीएचडी की बहुत सारी डिग्री थी। और इसके अलावा वो एक ही बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। मतलब अब जितने लोग उनको, मतलब वो एक ऐसे मुस्लिम थे जिनको एक भी हिंदू उनका बुराई नहीं करता है। वो एक ऐसे मुस्लिम थे, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, वो एपीजे अब्दुल कलाम को बुराई कर ही नहीं सकता। वो ऐसे इंसान थे। ऐसे इंसान पृथ्वी में गिनती के रूप में पैदा होते हैं, परसेंटेज में, गिनती में। मतलब वो इतने बेहतरीन इंसान थे कि अभी मैं उनके 1-2 आपको उनका प्रसंग सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक बार क्या होता है, राष्ट्रपति भवन में उनके परिवार वाले घूमने आ जाते हैं। जब वो राष्ट्रपति बने हुए होते हैं तो उनके परिवार वाले राष्ट्रपति भवन में घूमने आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा दिन, 10-12 दिन रुक जाते हैं। तो अब एपीजे, अब कोई दूसरा रहता तो क्या करता, वो जो खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो वो भी तो खर्च में आ रहे हैं ना, तो उसका खर्च एपीजे अब्दुल कलाम अपने पॉकेट से दिए, ना कि 1-1 रुपए का चाय तक के हिसाब लिखने रख गए कि कौन कितना पोहा खा रहा है, ये वो राशन, हर कुछ का हिसाब रख के अपने पर्सनल अकाउंट से उस बिल को कटवाए वो, ना कि उस राष्ट्रपति के लिए जो खर्च आता है उसमें ऐड कर दिए। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े होने के बावजूद कितने छोटे थे। वो सभी के दिल में बसते थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक सिंगल इंसान नहीं है जो उनकी बुराई कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी उस समय लेक्चर दे रहे थे कॉलेज में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आता है कि सर आपको राष्ट्रपति बनना है। तो उस समय कोई आपके और मेरे जैसा इंसान रहता तो उछल जाता, अरे अरे राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, चल मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं थे। राष्ट्रपति को ऑफर को सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा हूं, 1 घंटा बाद फोन करता हूं। तो ऐसे इंसान थे। आजकल के जो यूथ होते हैं आपके मेरे जैसे, शिकायत करते कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो एक छोटे से गांव से उठ के आए थे और अपना एक भी प्रॉपर्टी नहीं बनाए। तो आपसे और मेरे से बहुत ही ज्यादा, मतलब उनकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर थी। अब मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब मेरे पास मोबाइल तभी ना वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके पास मोबाइल तभी ना आप देख पा रहे हो। मतलब अब आप लोग रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को ये इस स्कूल में पढ़ना है। ऐसे नहीं होता है। मेरे पास फोन है, ये बोर्ड है, ये घड़ी है, सब है। वो तो बहुत ही कमजोर स्थिति में थे, उनकी आर्थिक स्थिति, पर साइंटिस्ट बन के गए। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए, इसमें केवल आप ही की गलती है। एकदम सत्य बात है कि आप लगातार मेहनत करते रहो। अब अभी जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूं तो अभी 20-20 में लाइट गोल हो जाता है, तो फिर से रीटेक लेना पड़ता है, फिर से वही वापस बोलना पड़ता है, कभी माइक छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब करना पड़ता है। जब एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को मैं देखता हूं ना तो इतना मोटिवेट होता हूं कि वो इंसान इतने, मतलब राष्ट्रपति होने के बावजूद जीरो कोई उनकी इच्छा थी, उनको सिर्फ करने का इच्छा था, उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं था। ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई बाइक, ना कोई फॉर्च्यूनर, ना कोई ड्यूक, ना कोई अपाचे, कुछ भी नहीं। केवल उनको करना था, देश के लिए कुछ करना था। मेजर ध्यानचंद वाले तो आप लोग सुने ही होंगे कि जब मेजर ध्यानचंद से किसी ने पूछा कि आप हमारे देश में आ जाओ, मतलब वो भारत के लिए हॉकी खेलते थे, तो उनको बोला कि आप हमारे देश में आ जाओ, आपको हम बहुत ज्यादा देंगे, आपका देश आपको दिया ही क्या है। तो मेजर ध्यानचंद बोलते हैं कि नहीं, मेरी देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे को कुछ दे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ देश को अपने दूं। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी वो केवल देने वाले थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था, जितना दे सकते हैं। तो आपको भी वही इंसान पसंद आते होंगे जो आपको दे, पर हम हैं कैसे, हमको चाहिए 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 चाहिए। तो केवल एक मोटिव जीवन में होना चाहिए कि आपको ठिकाना नहीं है कि अगले 5 मिनट आप जीवित रहोगे कि नहीं। आप घर से निकले, बाइक उठाया, मैं ही बाइक उठाया, मर गया। लेकिन जो आप 1 साल जिए उसमें कुछ ऐसा करके जाओ
कि आपके जिसके साथ आपको खून का रिश्ता ना हो। अब एपीजे अब्दुल कलाम मेरे चाचा तो लगते नहीं थे, पर उनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ ना। उनके बारे में आप पढ़िएगा, उनके बायोग्राफी, आपके आंख में आंसू ना आ जाए तो आप मुझे कहिएगा। तो उनके आप मतलब ऐसे भी होने चाहिए कि एक साल अगर आप जिए, कुछ लोगों के बारे में ऐसे कर कीजिए कुछ लोगों के लिए कि उनके साथ आपको खून का रिश्ता नहीं भी हो पर उनके दिल में आप बसे। तो ऐसा आपका मोटिव होना चाहिए जीवन में। नहीं तो आए खाए पिए गए, क्या मतलब क्या हो गया। एक इंसान के जीवन पाए हैं ना, तो एक जो गाय बैल भी रहते हैं ना, वो केवल खाने के लिए मरते हैं, अपने चाहत के लिए मरते हैं, लेकिन इंसान के जन्म पाए हो तो कुछ दो। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ मजा आया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी जाके आप लोग पढ़िए। ये एक ही स्टोरी है कि जब उनका जब मृत्यु हुआ तो मात्र 6 जोड़ी कपड़े थे उनके पास, ऐसा नहीं खरीदने का औकात नहीं था। राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे, चाहते तो बड़ा बड़ा बंगला बना सकते थे। आज के जो सरपंच एमएलए लोग बनते हैं ना, आप उनका एमएलए बनने के बाद, विधायक बनने से पहले देखिए, विधायक बनने के बाद देखिए 4, 5, 10 बंगला रहता है, 4, 5, 10 गाड़ी रहती है। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उनके पास कुछ भी नहीं था, मात्र 6 जोड़ी कपड़े था। तो वो मतलब क्या ही बोलूं, उनके बाद स्पीचलेस हो गया हूं मैं उनके लिए। तो आगे आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी का बुक खरीदिए, पढ़िए, आपको मजा आएगा। धन्यवाद।